Yes, sir. तो एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसमें से यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये इन्होंने डिलीट कर दिया। सेकंड जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है वो कंप्लीट आएगा आपको। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रेजिस्टर और कलर कोड कार्बन रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये डिलीट हुआ है पोर्शन। और इस पोर्शन के अलावा जो बाकी के पोर्शन है वो सारे के सारे हमें एग्जाम में आएंगे। तो कॉम्बिनेशन अगर सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर का निकल गया है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, इसमें जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से साइक्लोट्रॉन निकल गया, तो साइक्लोट्रॉन निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई, यूजेज जो कुछ था, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ साथ ही चलेगी इसके। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में जो पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वेट होता था, जैसे एक्सिस पे फाइंड करना या टॉर्क कैलकुलेट करना डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की, वो सारे का सारा निकल गया। और पैरा डाया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी सारे निकल गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी निकल गए, फैक्टर्स जो स्ट्रेंथ करते हैं वो भी निकल गए, परमानेंट मैग्नेट भी निकल गया। इट मीन्स कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस भी चला जाएगा। वो तो पहले सिलेबस में नहीं था लेकिन हम करते थे उसे, बट जैसे कि फैक्टर्स चलेंगे, स्ट्रेंथ चलेगी, तो हिस्टैरिसीस भी चला गया। EMI कंप्लीट है हमारे पास, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में से जो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था पावर फैक्टर का और वाटलेस करंट का। पावर फैक्टर और वाटलेस करंट हर एक टॉपिक के साथ इंक्लूड होता था, चाहे वो LCR हो, LC हो, RC हो, कोई भी सेक्टर हो। तो इट मीन्स अब आपका अल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट चला गया, तो इसके साथ रिलेटेड 2-3 आर्टिकल है वो भी नहीं होंगे। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो कुछ सिलेबस में है हमारे पास। दैट इज रे ऑप्टिक्स। सबसे ज़्यादा लॉस जो हमें हुआ इस पॉइंट पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, ये सारे का सारा उड़ गया बीच में से। मीन्स जो फर्स्ट पोर्शन हमने किया था वो सारा निकल गया। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये भी हमारे पास बहुत कम बचेगी। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट मीन्स हमें जो करना पड़ेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे, और रे डायग्राम होगा इसका, और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, बस यही तक, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में देखें, वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास पहले 4 टॉपिक होते थे। हाइगन प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बाद वाला सारे के सारे टॉपिक निकल गए। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 3 या 4 टॉपिक बचे हैं वेव ऑप्टिक्स में से। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट निकलने के बाद हमारे पास एक आधे दिन का काम बचता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियाई तो बिल्कुल इन्होंने खत्म ही कर दिया। न्यूक्लियाई में सिर्फ हमारे पास अब रह गया हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, उसकी डेफिनेशन। और सेमीकंडक्टर्स में भी सेमीकंडक्टर निकाल दिया, मटेरियल डिवाइसेस, सिंपल सर्किट निकाल दिया, जीनोडॉइड निकाल दिया। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि इस बार कोई भी प्रोजेक्ट आप नहीं बनाओगे,
ना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे प्रैक्टिकल के लिए, ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। जैसे वर्किंग एक्टिविटीज होती हैं, ये वर्किंग प्रोजेक्ट होते हैं, इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 एक्सपेरिमेंट बचे हैं जो कि हमने परफॉर्म कर, और वो तो काफ़ी इजी है। कोई डाउट इसमें रिलेटेड पोर्शन में तो प्लीज डिस्कस करिए। सुन रहे हो कि चले गए सब? सुन रहे हैं सुन रहे हैं। कोई डाउट इसमें? सर एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं बता मैं दो। बता रहा हूँ अभी। वैसे मैंने आपको सिलेबस भेजा था कल, लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा नोट भी करिए। इसकी मार्किंग स्कीम नोट कर लो अपने नोटबुक के ऊपर। मार्किंग स्कीम बहुत वैल्यूएबल होती है और ये बहुत यूटिलाइज होती है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। तो अभी हमारे पास जो काम है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम काम है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वेटेज है हमारी 16 मार्क्स की। प्लीज नोट करिए, 16 मार्क्स फॉर यूनिट 1 एंड 2, यूनिट 3 एंड 4 17। अब यूनिट 3 एंड 4 में देखिए, जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें से हमारे पास साइक्लोट्रॉन निकल गया, और जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इसमें से पैरा डाया फेरो जो कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट थे वो निकल गए, परमानेंट मैग्नेट्स निकल गए, तो काफ़ी कम चीज़ें बची। नेक्स्ट इज ईएमआई। ईएमआई कंप्लीट है, ईएमआई में है भी कुछ नहीं, सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, और कुछ भी नहीं। और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग में वाटलेस करंट और पावर फैक्टर निकल जाने से सर्किट बहुत इजी हो गया आपके लिए। और इसके साथ ट्रांसफार्मर है, और एक हमारे पास है एसी जनरेटर। ईएम वेव्स, आप देखो इसको सिर्फ उन्होंने नंबर ऑफ पीरियड्स दिए हैं 2। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 2 दिए हैं तो इट मीन्स ये 3 या 4 नंबर, 3 मार्क्स इसके लिए मैक्सिमम, वो भी शायद ही 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ईएम वेव के ऊपर। और रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्शन चला गया सारे का सारा, सिर्फ रिफ्रैक्शन बचा। और रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये सब कुछ रहेगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डायग्राम बनाने अच्छे से, और मैग्नीफाइंग पावर पॉइंट में। तो ये हमारे पास है ईएम वेव एंड ऑप्टिक्स 18 मार्क्स का। प्लीज नोट करिए, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और एटम एंड न्यूक्लियर, ये हमारे पास 12 मार्क्स का। ड्यूल नेचर में भी कुछ नहीं बचा, डेविसन जर्मर मेन इसका एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन वो निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटम एंड न्यूक्लियर में वो सारे का सारा पोर्शन आएगा जो आपने ग्रेड 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा है। थॉमसन का मॉडल, डी ब्रोगली की इक्वेशन, और पोस्टुलेट बोहर के पोस्टुलेट्स को यूटिलाइज करके रेडियस फाइंड आउट करना, और न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी आएगी सारी। देन ये है 12 मार्क्स के। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें बचा ही कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ सर्किट बचे, सिंपल सर्किट उन्होंने साफ लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में है मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट। तो इट मीन्स अबव 95 लेना इस बार कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो।
जितना भी काम आप कर रहे हो इसे एक बार सारे का सारा नोट कर लो, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसको, सिलेबस को थोड़ा, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है तो सिलेबस आपके साथ एक बार डिस्कस होना बहुत जरूरी है। नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी आप Yes, अपनी sir. एनसीईआरटी की बुक साथ में ओपन करो, सो डैट जो टॉपिक है हमारे पास बचे हैं उन पे आप टिक लगा सको और जो निकल गए उनको क्रॉस कर सको। जो प्रेत, यस सर। हाँ जी बेटा, सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करिए, वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से। गुरजोत, यस सर। बेटा आप वो टॉपिक नोट करो अगर हमारा कोई टॉपिक स्किप हो चुका है अभी तक, हमने नहीं किया। ठीक है सर। ठीक है जी। सो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस किया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया हुआ है, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस भी किया है, मल्टीपल चार्जेस भी किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के लिए की है, लाइंस भी पढ़ी हुई है हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे उन्होंने अकेला लिख दिया, इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड भी फाइंड करनी पड़ेगी, एक्सियल के अलॉन्ग भी और इक्वेटोरियल के अलॉन्ग भी, और टॉर्क भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जब हम टॉर्क करेंगे तो सबसे पहले हमने ये लिखना है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से वो लीनियर मोशन नहीं होगा, वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने पढ़ा है, स्टेटमेंट पढ़ी हुई है गॉस थ्योरम की, और इसकी एप्लीकेशन भी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दो मेंशन कर दी, इट मींस ये दो ही आएंगी, तीसरी कोई नहीं आएगी, तो प्लीज इसे नोट करिए। डन? गुरनीत, गुरलीन, हो गया बेटा? सार्थक, यस सर। सार्थक है आज? यस सर, यस सर। देन सर इज लीड क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पोटेंशियल, चैप्टर? इसमें हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ये कंप्लीट है, इसको कोई कट ऑफ इसमें से नहीं हुआ, कोई पोर्शन डिलीट सर भी नहीं फर्स्ट हुआ, से क्या ना कट कुछ हुआ? ऐड अप हुआ। हाँ जी, सर क्या बोल रहे हो सार्थक? सर फर्स्ट चैप्टर से क्या कट हुआ? फर्स्ट चैप्टर में से जो हमारे पास थी ना, वो क्या कहते हैं यार उसे, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, वो कट हुआ है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सारे का सारा सेम है। गुरजोत प्लीज मुझे बाद में भेज देना लिखा हुआ कि कौन कौन से टॉपिक, अगर कोई टॉपिक हमारा स्किप हो चुका है या कुछ नया ऐड अप हुआ है तो वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट इज ठीक है करंट सर। इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रेजिस्टर चले गए, कलर कोडिंग चला गया, और बाकी वही है हमारे पास, करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, combination of cells in series and parallel, K law, Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer। ये इजी है टॉपिक सारे के सारे। फिर क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली का क्या मतलब है? हाँ जी, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, वो मीटर ब्रिज के पास लिखा है। क्वालिटेटिव आइडिया मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है मीटर ब्रिज की, जैसे उसमें स्लाइड वायर ब्रिज आता है ना, यस।
हाँ उसको डिस्कस करना है। जब हम स्लाइड वायर ब्रिज लिखते हैं तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं ना, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, दूसरे में अननोन रेजिस्टर रहता है, फिर नीचे 100 सेंटीमीटर की वायर रहती है, उसमें से एल पे हमारा बैलेंस पॉइंट आ जाता है, रिमेनिंग 100 माइनस एल बच जाता है। तो फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P by Q is equal to R by S. By knowing three value, we can find out the fourth one. So that is qualitative idea. Done? Yes, तो sir. हाँ जी, इसमें भी पोटेंशियोमीटर का भी देखिए उन्होंने ये लिखा है, EMF टू सेल, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्वालिटेटिव आइडिया होगी कि सिर्फ हमने फाइंड आउट करके ही उनको कि किस तरीके से हम इसे यूटिलाइज करेंगे फाइंड करने के लिए, यही बताओ। Then is magnetic effect of current and magnetism. हमने ऑर्स्टेड भी किया हुआ है, कंसेप्ट भी किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, बायोसेवर्ट्स भी है हमारे पास एंड इट्स एप्लीकेशन, और अम्पेयर्स लॉ भी किया है हमने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के लिए, सोलेनॉइड टोरॉइड दोनों हो चुके हैं, फोर्स भी हो चुकी है। तो ये तकरीबन हमने सारे किए हुए हैं, इसमें कोई है नहीं जो हमने। गुरजोत प्लीज बेटा अच्छे से चेक करना जो टॉपिक नहीं किए, क्योंकि अभी बहुत कम टॉपिक है तो हम किसी को स्किप नहीं कर सकते। अपने मार्क्स अब अश्योर रखो। Yes, sir. देन इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले आ गया हमारे पास करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, Earth's magnetic field and magnetic element। बहुत इजी चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से हिस्टेरेसिस, पैरा डाया पैरो, ये सारे के सारे टॉपिक्स निकल गए। नेक्स्ट इज EMI। EMI कंप्लीट है हमारे पास, पैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट है, जब हम बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं एक को, जब हम दूसरे को मूव करवाते हैं, और तीसरा जब हम उसमें करंट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। फैराडे के एक्सपेरिमेंट है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है, लेंज लॉ है, एडी करंट है कि वो किस तरह से अपोज करता है जो उसके अंदर फील्ड को जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए इस चैप्टर में से एसी के में से जो लास्ट दो टॉपिक लिखे हुए हैं इन्होंने, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इनके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी भी हालत में, किसी भी तरह आपने इसे छोड़ के नहीं जाना। ये हम सारा करेंगे जैसे स्कूल हमारे ओपन होते हैं, तो ये अल्टरनेटिंग करंट हम क्लास में रिपीट करेंगे सारे के सारे। अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसके बाद एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉटलेस करंट और पावर फैक्टर इसमें से निकाल दिया, तो सिर्फ हमारे पास क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की बचा। एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट, और एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज EM वेव। EM वेव में जो मेन पोर्शन था इन्होंने वो निकाल दिया, सिर्फ हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन बचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज आती हैं? रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा, एक्स एंड गामा, और किस तरह से इनकी मिनिमम वेरिएशन होती है उसके बारे में हमने बताया। ऊपर इन्होंने लिखा है EM वेव। EM वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करैक्टरिस्टिक्स जो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी उसके करैक्टर और मैग्नेटिक के करैक्टर, दोनों के करैक्टर आ जाएंगे। नेचर कैसी है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, किस तरह से उसको हमने स्टडी कर। तो 2 पीरियड इन्होंने लिखे हुए हैं, तो 2 पीरियड का ही काम। और मैक्सिमम ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये क्वेश्चन जाएगा तो 3 मार्क्स में जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदर इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया, रिफ्लेक्शन निकल गया सारा बीच में से, तो हमारे पास बचा है रिफ्रैक्शन, TIR, ऑप्टिकल फाइबर, ये इसकी सारी एप्लीकेशन है। लेंसेज बचे, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और ऑप्टिकल प्रिज्म में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सॉरी, वी हैव माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। बिल्कुल थोड़ा आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काफी लेंथी चैप्टर था, हमने किया भी है, आप लोगों को पता भी है, तो लेकिन अब तो इसके बीच में बचा ही कुछ। द नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। जैसे मैंने बताया था कि गिनती के 4 टॉपिक थे इसमें, हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन नहीं है तो हमारे पास बचा हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रूफ उसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हाइगन प्रिंसिपल पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बस इतना सही। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेव ऑप्टिक्स को देखें तो 3 या 4 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ड्यूल नेचर में ये आपने ग्रेड 11 में पढ़ा हुआ है, ड्यूल नेचर रेडिएशन की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो किस तरह से रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। और आइंस्टाइन की इक्वेशन भी पढ़ी हुई है आपने, E = mc²। तो ये ग्रेड 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। देन वी हैव एटम, ये देखिए ग्रेड 11 अगेन, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे आप कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है ये, और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल। एनर्जी Old लेवल file आपको वाला पता है, पी फंड, पार्मर, जो कुछ है, पास्चल सीरीज वगैरह सारी की सारी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी उसी में आ गया आपके पास। तो ये भी आपको ग्रेड 11 का ही टॉपिक है, ग्रेड 11 केमिस्ट्री। उसके बाद न्यूक्लियाई में कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियाई, मास एनर्जी रिलेशन, मास इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड द लास्ट वन इज एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सिर्फ आइडिया, मतलब इंसुलेटर वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो कि अपने में से लाइट को या हीट को पास आउट होने नहीं देते, और सेमीकंडक्टर जिनमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड अप करें तो वो अपना इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को छोड़ के ये एज अ कंडक्टर काम करना शुरू करते हैं। देन वी विल हैव IV फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के लिए, रेक्टिफायर है और जंक्शन रॉड। ये भी 7 पीरियड लिखे, मतलब 4 या 5 दिन का काम। अब आए प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल पहले हमारे पास बहुत ज्यादा थे, अब तो बहुत कम रह गए। दिस इज ए सेक्शन फॉर द प्रैक्टिकल टू डिटरमिन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। देन इज टू वेरीफाई लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर ये हमारे पास तीनों एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है, तो वो हमने फर्स्ट वाला, मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई थी, तो और हमने कुछ नहीं करा। देन इज टू कंपेयर EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल, और नीचे 12 ला आ जाओ भावे कुंडा। हाँ चलिए, तो प्लीज ये आप प्रैक्टिकल नोट कर लीजिए जो जो एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे ओम्स लॉ, देन सेकंड का भी फर्स्ट, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। थर्ड का भी फर्स्ट, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। फोर्थ फिफ्थ करेंगे हम, ये दोनों सेम है, फिगर ऑफ मेरिट के बेस। और सिक्स का हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं, ये कॉलेज लेवल पे होता है, तो उसका हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं है, तो पहले 5 एक्सपेरिमेंट की हम करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, सेकंड का भी फर्स्ट होगा, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट, सिक्स बाकी हम सारे करेंगे। तो ये 6 एक्सपेरिमेंट ये हो गए, 5 ऊपर, टोटल
11 एक्सपेरिमेंट होंगे और वेटेज इनकी 2 एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में करने हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहेगा वो 7 मार्क्स का रहेगा और वाइवा जो रहेगा वो 7 मार्क्स का। अभी यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज लिखी हैं लेकिन जो डिडक्ट किया है उस पर एक्टिविटी नहीं लिखी। तो एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर हम इसे देखें। सर रूपप्रीत रिमूव हो गई है सर, उसे दोबारा से एंट्री दे दो। रूपप्रीत लेकिन वो रिमूव उसकी हो आ गई नहीं है। रही मेरे पास कुछ भी। एंट्रेंस एंट्री के लिए वो आ नहीं रहा उसमें। चलिए आप उसके साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो आप ये वेटेज नोट करिए। 2 एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं 8 मार्क्स के। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की वेटेज रहेगी 7 की, वाइवा रहेगा आपका 7 का। और सबसे बढ़िया बात देखिए, वाइवा इज ऑन एक्सपेरिमेंट ओनली। कोई आपको बुक से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आप एक्सपेरिमेंट लोगे 12 एक्सपेरिमेंट है, इसमें से 2 आपने करने हैं, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो जो 2 एक्सपेरिमेंट आप अपने पेट एक्सपेरिमेंट रख लोगे उन्हीं 2 के ऊपर आपको क्वेश्चनिंग की जाए। तो दैट्स वाई इस बार 95 या अबव 95 स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एनी अदर डाउट? हेलो नो सर। गुरजोत प्लीज मुझे बता देना अगर कोई हमारा आर्टिकल पेंडिंग है या आप कुछ दोबारा करना चाहते हो तो यस वो हम कर लेंगे। श्योर सर। ठीक है, गुरलीन, गुरनीत, सब बच्चे, सार्थक, बेटा कोई भी डाउट हो प्लीज डिस्कस करो। अब हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा कम हो चुकी। ठीक है, आपका आधा काम खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए। ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्शन के आपको 1 या 2 दिन लगते तो वो आपके खत्म हो गए। बाकी जो मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, उसमें तो बचा ही सिर्फ प्लस ग्रेड 11 का आपके पास टॉपिक, और कोई टॉपिक नहीं। सो प्लीज डिस्कस। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो उसे आप डिस्कस करो। चलिए कल हम फर्दर मूव करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे और ऑल द बेस्ट। अब तो बहुत अच्छा आपके पास चांस है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने। तो जितने Thank ज़्यादा you, sir. मार्क्स हो सके आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन Yes, sir. बात वही है कि अब टॉपिक कोई स्किप नहीं कर सकता। तो इसका अगर पॉसिबल है तो एक प्रिंट आउट निकालो या आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर दिया होगा। तो जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे नोट्स बनाने अपने शुरू करो। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी भी अगर आप शुरू करोगे तब भी अबाउट 90 तक का स्कोप आपका पहुंच जाएगा। Yes, sir. और इसमें अब चैप्टर्स भी जो थे न्यूमेरिकल्स के आ जाएंगे 1-2 दिन में, वो भी कि किसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ठीक है जी। Yes, sir. एनी अदर? गुरजोत प्लीज मुझे मैसेज कर देना बेटा जो भी हमारा पेंडिंग टॉपिक होगा या जो आप दोबारा से करना चाहते हो। Okay, sir. ठीक है जी। सर चलो, क्लास ओवर thank- होने के बाद कर दूं? हाँ जी, क्लास ओवर होने के बाद, क्लासेस के हाँ बाद। हाँ, चाहे इवनिंग में कर देना, कर देना राइट सर, थैंक ठीक यू है। सर। एक बार सबसे डिस्कशन कर लेना बेटा प्लीज। सब ठीक है गुरजोत सर। को अपनी क्वारीज बता देना कि अगर किसी ने कोई टॉपिक करना है तो हम रिवाइज कर लेंगे। काफी टाइम पड़ा है हमारा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का काम है और 15 दिन के काम के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो इतना जल्दी भागने से अच्छा है कि हम एक बार रिवीजन कर लें सारे टॉपिक्स। Yes, sir. Very smart. हाँ जी, That is smart approach. तो सारे डिस्कस करके अपने अपने पॉइंट्स जो है वो गुरजोत को लिखवा दो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल करके हम डिस्कस करें।
Thank you, sir. थैंक यू जी, Thank you, थैंक यू sir. वेरी थैंक मच, यू सर. Thank you, sir. थैंक यू बेटा.